नाज़रीन, इस्लामाबाद के दिल में धमाका, दिल्ली में अचानक अफरा तफरी, लद्दाख में भारत का 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाका हाथ से निकल जाना और उसी दिन चीन का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत पर खुला ऐलान। सवाल ये है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक था या पूरी कहानी कहीं और लिखी गई है। नाज़रीन, इस्लामाबाद धमाके की खबरें सामने आते ही पूरे मुल्क में एक अजीब कशीदगी फैल गई। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था कि ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया और असल हदफ कौन था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसी दिन आलमी स्ट्रेटेजिक मंजरनामे में एक ऐसी खबर सामने आती है जो इस धमाके की मीडिया कवरेज को दबाने के लिए काफी। नाज़रीन, चीन ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के बारे में नहायत दो टोक ऐलान किया। ये ऐलान मामूल की बयानबाजी नहीं थी, ये एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब लद्दाख के महाज पर भारत की जमीन तेजी से हाथ से निकल रही है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत लद्दाख में तकरीबन 450 मुरब्बा किलोमीटर रकबा चीन के सामने खो चुका है। ये वो इलाका है जहां कभी भारतीय फौज गश्त करती थी, अपनी मौजूदगी बरकरार रखती थी, मगर अब वो वहां कदम भी नहीं रख सकती। इसकी वजह चीन के वो बफर जोन्स हैं जिनका जिक्र भारतीय हुकूमत आवाम से छुपाती रही है। नाज़रीन, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ जो 2020 में झड़पें हुई, उनके बाद चीन ने मुज़ाकरात के दौरान बफर जोन्स कायम करने की पेशकश की थी। बज़ाहिर इसे अमन का कदम करार दिया गया, मगर अमली तौर पर ये बफर जोन्स भारत के लिए एक ऐसे कैद खाने में बदल गए जिसमें कदम रखने की इजाजत ही नहीं। नाज़रीन, भारतीय फौज के एक आला अफसर ने पसे पर्दा एतराफ किया कि लद्दाख में तकरीबन 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाका अब भारतीय रसाई में नहीं रहा। ये वो जमीन थी जो भारतीय नक्शों में मौजूद थी, लेकिन हकीकत में इसकी कंट्रोल लाइन बदल चुकी है। ये सिर्फ रकबे का नुकसान नहीं है नाज़रीन, ये भारतीय स्ट्रेटेजिक बयानिया की मौत है। मजीद इंकशाफ ये है कि भारत के 67 गश्त पॉइंट में से अब सिर्फ 26 फाल रह गए हैं। बाकी तमाम इलाके चीन के मुकम्मल दबाव में आ चुके हैं, यानी भारत महाज पर भी पीछे हट रहा है और सफारती महाज पर भी। नाज़रीन, इसी दौरान चीन ने सिर्फ अपनी फौजी तनसीबात बढ़ाई है, बल्कि लद्दाख के करीब जदीद एयर डिफेंस, J-20 स्टेल्थ तैयारे, आर्म्ड गाड़ियां, जदीद 5G फौजी कॉरिडोर और हत्ता के रोबोटिक सेंट्री सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ एक नई नाआम एयरबेस की तामीर है। ये एयरबेस चीनी मिसाइल सिस्टम्स के सामने इब्तदाई मरहले में ही गैर मौसर हो सकता है, क्योंकि चीन की दिफाई पोजीशन भारत के मुकाबले में बहुत ऊपर और ज्यादा मजबूत है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि भारत की सबसे बड़ी सलामती की शिकस्त के दिन इस्लामाबाद धमाके की कहानी अचानक इतनी शिद्दत से क्यों उछाली गई। भारतीय मीडिया ने अपनी रवायत के मुताबिक वही किया जो हमेशा करता है, असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान का नाम सामने लाया। जाली शनाख्ती कार्ड, जाली सबूत, बेसरोपा दावे और सबसे बढ़कर ये दावा कि पाकिस्तान किसी बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। भारतीय सोशल मीडिया खुद इन दावों का मजाक उड़ा रहा है कि कौन सा दहशतगर्द धमाके पर जाते हुए अपने खानदान का CNIC लेकर चलता है। इससे ज्यादा नाक़िस प्रोपेगेंडा शायद मुमकिन ही नहीं। असल हकीकत ये है कि भारत एक ऐसे अस्करी बहरान का शिकार है जिसे छिपाने के लिए इसके पास सिर्फ दो हथियार बचे हैं। पहला, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दो, और दूसरा, मीडिया पर प्रॉपर कंट्रोल हासिल कर लो। चीन का ताज़ा ऐलान कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत पर हर कीमत पर महफूज रहना है, खत्ते में ताकत के तवाज़ुन की नई लकीर खींच चुका है। इस बयान ने इन हलकों की नींदें उड़ा दी हैं जिन्हें खत्ते में पाकिस्तान के जोग्राफिये से मुताल्लिक वहम पाले हुए थे। भारत के नक्शे बदलने के दावे करने वाले आज अपने ही नक्शे में 450 मुरब्बा किलोमीटर से दस्तबरदार हो चुके हैं, मगर जुबान पर खामोशी है। ये खामोशी खुद भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन वो नहीं रहेगा जो दिल्ली चाहता था। चीन की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी, सड़कों का जाल, दिफाई सहूलियात और पाकिस्तान के साथ खुला स्ट्रेटेजिक ताल्लुक, ये सब मिलकर इस खत्ते की नई हकीकत है। पाकिस्तान के लिए इसमें एक बड़ा सफारती फायदा मौजूद है, लेकिन भारत के लिए ये वो हकीकत है जिसे वो इंतखाबी सियासत के दौरान इस्तेमाल भी नहीं कर सकता और अवाम के सामने तस्लीम भी नहीं कर सकता। लिहाजा प्रोपेगेंडा, जाली दावे और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के जरिए असल हजीमत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मगर हकीकत आखिरकार सामने आ ही जाती है
और इस बार भी आप सबके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आलमी, इलाकाई और खुफिया तौर पर दबी हुई कहानियों का तज्जिया आप तक मुसलसल पहुंचता रहे, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।